स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सहायक प्रथा को लेकर के, यानी जो सपोर्ट सिस्टम है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, इसका क्या इतिहास रहा है, क्या इनका काम होता है, इससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं आपको पूरी कंप्लीट देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये सहायक प्रथा की जो जड़ें हैं ये ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती थीं और प्रशासनिक जो कार्य होते थे उन्हें आसान बनाने के लिए सैनिकों को सहायक के तौर पर नियुक्त किया जाता था। उस समय यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि अधिकारी अपने सैन्य दायित्वों पर पूरा ध्यान दे सकें और बाकी छोटे मोटे कामों में समय न लगे। आज़ादी के बाद 1947 में जब भारतीय सेना का गठन हुआ तो ये प्रथा हमारे यहाँ भी जारी रही। हालांकि आज़ादी के बाद इसमें कई बदलाव किए गए हैं और इसे भारतीय संदर्भ में ढालने की कोशिश की गई है। यानी यह कोई अचानक लागू की गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि सहायक प्रथा में होता क्या है। दरअसल रक्षा बलों में ऑफिसर्स पर न सिर्फ सैन्य जिम्मेदारियां होती हैं, बल्कि प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसे में सहायक यानी बैटमैन सहायक अफसर की ड्यूटी को आसान बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा ज़रूरी है कि यहाँ पे सहायक के काम होते क्या हैं, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, ऑफिसर्स के साथ रहकर उनकी ड्यूटी में सहयोग करना। तो ऑफिसर्स का सहयोग करना जब वो ड्यूटी करते हैं, पहला काम छोटे छोटे कार्यों जैसे दस्तावेज लाना, संदेश पहुंचाना, गाड़ियों की देखभाल करना या ऑफिस से जुड़े ज़रूरी काम करना। पॉइंट है फील्ड एरिया या ऑपरेशंस एरिया में ऑफिसर्स के साथ रहकर सुरक्षा और तैनाती से जुड़े छोटे मोटे कार्यों में मदद करना। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सहायक की जिम्मेदारी कभी भी निजी सेवक की तरह नहीं होती है। यानी आप अपने निजी कामों के लिए सहायक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो ऑफिसर का सहयोगी होता है, तो उसकी यूनिट और कार्य क्षेत्र में मदद करता है। देखिए, समय के साथ साथ इस व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई कि इसे किस तरह आधुनिक समय के हिसाब से बदला जाए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और प्रशासनिक तंत्र पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि सहायक प्रथा का दुरुपयोग न हो। आजकल यह प्रथा ज़्यादातर फील्ड एरियाज और ऑपरेशनल रोल्स में सीमित है, जहां ऑफिसर्स और जवान दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हुआ कि जो ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है, ये पहले जैसी व्यापक नहीं रही, बल्कि ज़्यादा नियंत्रित और औपचारिक हो चुकी है। तो सवाल उठता है, आखिर सहायक प्रथा जरूरी क्यों है? देखिए, इसका सीधा जवाब है टीम वर्क और एफिशिएंसी यानी दक्षता। फौज की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है, चाहे वो सीमा पर तैनात हो, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में हो या 24 घंटे की ड्यूटी अलर्ट पर हो। ऐसे में जब एक ऑफिसर को छोटे छोटे कामों में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है, तो वो अपने मुख्य सैन्य कार्यों पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा ये प्रथा जवान और ऑफिसर्स के बीच एक खास रिश्ता भी बनाती है। जवान नज़दीक से ऑफिसर्स के नेतृत्व शैली को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। कई बार यही अनुभव उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स समय समय पर सहायक प्रथा की समीक्षा करते रहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जवानों पर कोई अतिरिक्त बोझ तो नहीं पड़ रहा है, ड्यूटी का सम्मान हमेशा बना रहे। यानी सिर्फ ऑफिसर्स की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जवानों की गरिमा और अधिकारों को ध्यान में रखकर इसे लगातार मॉडिफाई भी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, सहायक प्रथा का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसका उद्देश्य हमेशा सकारात्मक रहा है, यानी ऑफिसर्स को उनके कार्यों में सहयोग देना और सेना की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना। आज भले ही समय के साथ इसमें बदलाव आए हों, लेकिन इसका मूल मकसद वही है, भारतीय रक्षा बलों को और मजबूत और संगठित बनाना। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।